रात के 11 बजे बैठता था, सुबह के 11 बजे तक पढ़ता था मैं। इसी चेयर पर मैं पढ़ा हूँ 4-4 घंटे, उठा नहीं था यहाँ पर, पसीना छूटता था भाई, नीचे पसीना छूटता था, मैं पैंट बदल लेता था बट उठता नहीं था। एक तो भिखारी बनूँ, एक तो टॉप का बनूँ, खल्ले दो पाशी नहीं पाशी, मेहनत कर ली, मतलब उतना मेहनत नहीं किया, मुझे पता है, खुद को पता है कि उतनी मेहनत नहीं की है तो चुका देंगे, एक दिन अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो लोन चुका देंगे। अरे पागल हो क्या मिलेगा, रो के क्या मिलेगा बताओ। जो होना था हो गया, अभी जो होगा ना वो तुम्हारे हाथ में, अभी नहीं हुआ तुम्हारा भी नहीं हुआ, चलो बल्ले बल्ले करते हैं, डांस करते हैं, ऐसा जो होना था हो गया। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। हाँ, तो मेरे शेर खुद को थैंक यू बोलो, और अल्सो शेरनिया बुरा मान जाएगी, तो मेरी शेरनिया और शेर खुद को थैंक यू बोलो। एंड मेरे बाबू मेरे थोना, मेरा मजाक करने का मूड नहीं है बट स्टिल कर रहा हूँ मैं मजाक, थैंक यू बोलो खुद को। एंड उसके जस्ट थैंक योर सेल्फ, क्योंकि भाई जिस सिचुएशन में तुम जाके आए हो ना, सबकी बस की बात नहीं होती है। एज अ ड्रॉपर मैंने बहुत कुछ देखा है एंड मैं समझ सकता हूँ कि ड्रॉपर बनना कितना मुश्किल होता है। इट डजेंट मैटर कि वीडियो तुम कब देख रहे हो, बट इतना याद रखना कि अगर एग्ज़ाम कैसा भी जाए, कैसा भी गया, उससे क्या नहीं होने वाला। अभी आकर ऐसे मतलब घर पे आके रोते बैठोगे, रूम में अपने बेड पर पड़े रहोगे 2-3 महीने, 2-3 साल, मतलब 2-3 महीने ऐसे ही पड़े हो एंड सोच रहे हो, रो रहे हो, मतलब क्या मिलेगा, रो के क्या मिलेगा बताओ। जो होगा, जो होना था हो गया, अभी जो होगा ना वो तुम्हारे हाथ में। सो अभी जो हुआ उसके लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि गिव अप नहीं किया तुमने एंड मैंने भी गिव अप नहीं किया, मैं हर बार गिव अप कर देता था। सो मैं गालियाँ देता था खुद को एंड मे भी तुम लोग भी खुद को कोस रहे होंगे कि हाँ भाई थोड़ा पढ़ लेता तो आज कुछ अलग कर रहा होता मैं, मतलब ये हालत ना मेरी होती, रिग्रेट हो रहा होगा कि पढ़ लेते तो अच्छा होता। सो अभी रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, बस स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस से स्ट्रेस आता है। सो इतना खुद को थैंक यू बोला एंड उसके बाद इतना करो कि जो भी आगे करेंगे ना उसको अच्छे से करेंगे, छोटा छोटा करेंगे एंड बाद खुद को बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि भाई देखो, नॉर्मली कोई तो रास्ता बदल लेता है अपना, इंजीनियरिंग कर लेता है कोई तो, नहीं तो BMS कर लेता है, BHMS कर लेता है, BDS कर लेता है, प्राइवेट में चला जाता है। तुमने वो भी नहीं किया एंड उसके बाद तुमने अपने खुद को एक चांस दिया एंड उसके बाद तुमने कोई और स्मार्ट लोग होते हैं जो लोन लेकर जाते हैं एंड उनको लगता है कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊँगा तो पैसे कमाऊँगा तो मैं लोन भर दूंगा। अरे पागल हो गया, लोन ऐसा नहीं होता है, वो पागल नहीं है जो लोन तुम्हें देते हैं ना, वो पागल नहीं है लोन देने के लिए। सो जब तुम लोन लेते हो ना, जब 5 ईयर्स तुम्हारे कंप्लीट होता है ना, तब नियर अबाउट 10 से 15 लाख, अगर 30-40 का लेते हो ना तुम लोन, तो 10-15 लाख एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं तुम्हें, 15 लाख 10 से 15 लाख एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं एंड तुम एकदम से तो नहीं भरोगे, एकदम से भरोगे तो वो अलग बात है, बट एकदम से तो नहीं भरोगे ना। अगर एकदम से भरते हो तो ठीक है, 10-15 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे, बट 10-5 साल तुम लोगे एंड उसके बाद भरोगे ना, तब डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल टिबल हो जाता है। सो अगर तुम्हें लगता है ना कि हाँ भाई लोन ले लेंगे, वर्स्ट कंडीशन में ले सकते हो तुम लोन, वर्स्ट कंडीशन की हाँ भाई अभी नहीं होता मुझसे तो ले सकते हो, बट मेरे दोस्त को ने मतलब सारा इन्वेस्टिगेशन किया था, सो उसकी वजह से मुझे पता चला एंड मैंने भी बहुत कुछ देखा था कि लोन बहुत खतरनाक पड़ता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो फार्मर्स के बच्चे होते हैं, नहीं तो नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, बहुत लोगों से नहीं हुआ, वो देश छोड़कर भाग गए, ऐसे ऐसे केसेस वगैरह चल रहे हैं भाई साहब। सो वो नहीं किया तुमने, 1 साल दिया खुद को चांस दिया एंड मेहनत करने की सोची तुमने, बट तुमसे नहीं हुआ, वो अलग बात है, मार्क्स नहीं आए वो अलग बात है, बट खुद को थैंक यू बोलो, यहाँ तक आए तुम। सो यही बोलना चाहता था मैं। इसके बाद जो भी करो, सीख तो गए ना, थोड़ा बहुत सीख तो गए ना। वो हमारे सर बोलते हैं ना कि मेहनत करोगे, अगर रिजल्ट भी नहीं आएगा ना तो तुम लाइफ में अच्छे इंसान बन जाओगे, तो अच्छे इंसान डेफिनेटली बनोगे तुम, अगर तुमने मतलब पूरे प्योर इंटेंशन के साथ पढ़ाई की थी, बट नहीं हुआ। मैं मानता हूँ मेरा खुद का नहीं हुआ है, सो मैं समझ सकता हूँ। मैं तसल्ली देने नहीं आया हूँ यहाँ पर कि मेरा बहुत गरीब फैमिली से आता है एंड बट स्टिल लोन लेके जाता है, उनको लगता है कि भाई लोन एक दिन चुका देंगे, एक दिन अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो लोन चुका देंगे। अरे पागल हो क्या, अगर तुम लोग 30-40 लाख का लोन लेते हो ना, तो उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा मिनिमम 5 साल के बाद एक्स्ट्रा पेनल्टी, मतलब एक्स्ट्रा उसका जो होता है ना, तो एक्स्ट्रा लग जाता है 10 से 15 लाख जब तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म होता है। बट उसके बाद भी अगर तुम्हें वो लोन चुकाने के लिए और 10 साल भी लगते हैं ना, 5 साल 10 साल कितना भी लगे, अगर लगता है ना, तो डबल, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो जाता है वो। अगर बैंक लोग, मतलब बैंक में जो तुम्हें लोन देते हो, पागल थोड़ी ना है कि उनका नुकसान करके वो तुम्हें थोड़ी ना लोन देंगे। सो उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर किसी को लोन का पता नहीं है तो मुझसे पूछो, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी एंड ऐसा नहीं कि मैं लोन नहीं ले सकता था, मैं भी ले सकता था। मेरा एक दोस्त था, अभी वो आई थिंक BMS में है, गवर्नमेंट BMS में है एंड उसने लोन लिया था, आई थिंक नियर अबाउट कितने का लोन लिया था उसने, 7 लाख का लोन लिया था, समथिंग 7-8 लाख का लोन लिया था। बट उसको लेते टाइम भी वो सोच रहा था कि भाई लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि उसको पता था कि कैसे बाद में कैसे इसको
वापस देना होता है। सो अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि मेरे घर वाले दे देंगे, लेट सपोज तुम्हारे घर वाले इस दुनिया में नहीं रहे, जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाए कुछ तो हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह वगैरह कुछ तो हो गया है, तुम्हारे घर वाले नहीं रहे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहा, तो क्या करोगे? अरे बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे लोग जब लोन लेते हैं एंड उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। सो लोन नहीं लिया तुम लोगों ने, प्राइवेट में नहीं गए, एक चांस दिया खुद को, ट्रस्ट मी तुम्हें तुम्हारे मार्क्स में स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट तुम मेंटली इतने स्ट्रांग बन चुके हैं ना, तुम अपने लाइफ में कुछ भी अभी कर सकते हो। बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते बट बहुत छोटा भी नहीं करोगे तुम, अभी तुम्हारी मेंटालिटी बहुत अच्छी हो गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू योर सेल्फ, एक बार थैंक यू बोल दो भाई, सीरियसली थैंक यू बोल दो। कितने मार्क्स आते घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे भी मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे भी नहीं मार्क्स आ रहे। लास्ट टेस्ट में मेरे 450 मार्क्स है, सो मेरे भी मार्क्स नहीं आ रहे। हार्ड पेपर तो बना रहे ये लोग बट स्टिल मार्क्स नहीं आ रहे। कितने भी मार्क्स आने दो, 100 आने दो, नहीं 100 से कम नहीं, 100 200 150 कितने भी मार्क्स आने दो, एक बार खुद को थैंक यू बोल दो, क्योंकि यहाँ तक आना सबके बस की बात नहीं होती है। वो अलग बात है कि तुम ऐसे ही मजाक मजाक में तुम लोगों ने ड्रॉप लिया था, वो अलग बात है, बट एक बार खुद को थैंक यू बोलो। एंड जो होगा अभी वो हो चुका है, अभी एग्ज़ाम कैसा गया कैसे जाएगा इट डजेंट मैटर, कैसा भी जाए मूव ऑन करना है एंड उसके बाद आगे लाइफ में करना है अच्छा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, दैट्स वाई तुम्हें एग्ज़ाम हार जाएगा। आई नो बहुत लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट देखे भाई, इतने कमेंट्स आ रहे थे, मतलब इतनी इतनी इमोशनल स्टोरीज थी ना उनके पास, मेरे को अभी एक्सप्लेन किया नहीं जाएगा, दरअसल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं है। मेरे को जस्ट फील हुआ कि भाई एक बार ये बोलना चाहिए, मेरे अंदर से आ रहा था कि भाई खुद को थैंक यू। मैं खुद को गालियाँ दे रहा था, लिटरली मैं खुद को गालियाँ दे रहा था। आई थिंक अबाउट 10 दिन पहले एंड 1 महीने पहले, 10 दिन पहले 1 महीने पहले मैंने यहाँ पर इस मेरे छोटे से डायरी में लिख के रखा है भाई, मैं लिटरली खुद को गालियाँ दे रहा था। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, झूठ लग रहा होगा ना, मेरा भी नहीं हुआ तुम्हारा भी नहीं हुआ, चलो बल्ले बल्ले करते हैं, डांस करते हैं, ऐसा नहीं है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, इतना ही है। जैसा भी हो अभी हो गया, जो होना था हो गया, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। ऐसे ही घर में नहीं बैठना है कि टेंशन ले रहे हो, बैठ रहे हो 4-4 घंटे, मतलब सो रहे हो, दिन भर सो रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, टेंशन ले रहे हो, मतलब डिप्रेशन में जा रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, रो रहे हो, रो धो रहे हो। लड़कियाँ रोती है, लड़के भी आजकल रोते हैं, वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं करना है। तो उठना है, एक्सरसाइज करनी है थोड़ी बहुत, जब एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा लगेगा। डालूंगा मैं, अगर दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं। यहाँ पर मैंने लिखा था शेम ऑन यू, ऐसे कुछ बहुत सारे गालियाँ दी थी मैंने खुद को, अभी गालियाँ दी थी, अभी थैंक यू बोलने का टाइम आया है। सो मैं हर बार गिव अप कर देता था, इस बार मैंने गिव अप नहीं किया। हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं हो रही है बट स्टिल यहाँ तक आया अपन, दैट्स वाई थैंक यू बोलो खुद को सबसे पहले। आई नो कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा बट स्टिल ये अलग बात होती है भाई, उतना रिस्क लेना अपनी लाइफ के साथ, 1 साल देना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि वेस्ट जाएगा ये साल तुम्हारे लाइफ में, किसी का सिलेक्शन, आई थिंक सबका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, बट अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा साल वेस्ट होगा, नहीं साल वेस्ट नहीं होता, मेरे बहुत सारे साल वेस्ट हो चुके हैं, बट ट्रस्ट मी साल वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। सो लाइफ में तुम्हें एक मेहनत करने की आदत लग जाएगी। मैंने इतनी मेहनत की है ना, मैं रात में कभी भी, मैं रात में पढ़ता नहीं था, मतलब पढ़ता था बट 3-4 बजे मेरा लास्ट था, बट मैंने 12-12 घंटे कंटिन्यू, रात के 11 बजे बैठता था, सुबह के 11 बजे तक पढ़ता था मैं। इस चेयर से, इसी चेयर पर मैं पढ़ा हूँ, 4-4 घंटे उठा नहीं था यहाँ पर, पसीना छूटता था भाई, नीचे पसीना छूटता था, मैं पैंट बदल लेता था बट उठता नहीं था। ये हंसी की बातें चल रही है बट स्टिल बताना चाहिए था, मेहनत कर ली, मतलब उतना मेहनत नहीं किया, मुझे पता है, खुद को पता है कि उतनी मेहनत नहीं की है, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, थोड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह इसमें थोड़ा अच्छे से कर लेता, अगर मैं रिवीजन अच्छे से कर लेता तो आज मेरा हो जाता, बट स्टिल मेरे को एक पता, एक एक्सपीरियंस, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ है ना लाइफ में। अभी जो भी आएगा ना मेरे सामने, मतलब जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी हर्डल्स आएंगे, कौन सी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना मेरी लाइफ में, मैं उसको इजीली टैकल कर सकता हूँ, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस आ चुका है। सो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बचाए रखो, एंड अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना तो भाई मुझसे जुड़ो, मैं पागल इंसान हूँ भाई, मैं इस दुनिया में ऐसे ही जिंदा हूँ, मतलब ऐसे ही पैदा हो गया एंड ऐसे ही मर के जाऊँगा, ऐसे इस रीज़न के साथ मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है ये भाई 1 लाख जन्मों के बाद ये इंसान वाली जन्म मिलता है। सो दिस इज़ प्रीशियस, इसको ऐसे वेस्ट जाने नहीं देना है। सो टाइम लगता है, लगने दो, बनाएंगे अपन स्टोरी, इतनी खतरनाक स्टोरी बनाएंगे ना, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं है, 0 पे हूँ मैं, बट स्टिल कॉन्फिडेंस इतना हाई है ना, बहुत खतरनाक। गर्मी हो रही है, मेरे को उतना अभी बोलने का मन नहीं कर रहा। तो यही है कि खुद को थैंक यू बोलो, क्योंकि जब तुम खुद को थैंक यू बोलते हो एंड एक्सेप्ट करते हो कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि तुमने उतनी मेहनत नहीं की थी, दैट्स वाई तुम्हारा वो गोल तुम्हें नहीं मिल रहा, बट तुमने ट्राई किया, वो बहुत बड़ी बात होती है। ट्राई किया ना,
एक बार खुद से पूछो कि सच में ट्राई किया तो खुद को थैंक यू बोलो, अगर नहीं ट्राई किया तो खुद से बोलो कि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा डेफिनेटली। एंड एक लाइफ मिलती है, वन लाइफ पीपल, लेट्स मेक इट हैपन। इतना ही है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मिलता है अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड खुद को थैंक यू बोलो, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तुमने ऐसे ही अपना पाथ नहीं चेंज किया, अपना डायरेक्शन, अपने गोल्स नहीं चेंज किए, तुमने अपने साथ एक साल और बिताया एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्राइवेट में नहीं गए, लोन लेकर ओवर स्मार्ट बनकर लोन लेकर नहीं गए एंड माँ बाप का पैसे बर्बाद नहीं किए, मज़े नहीं कर रहे हो। मतलब जो लोग होते हैं ना भाई, जो मज़े करते हैं वो अलग होता है, एंड जो बिल्कुल भी फुल मतलब पढ़ाई नहीं करते, वो जैसे मतलब बीच वाले लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है, एवरेज बनना बहुत हार्ड होता है। एक तो भिखारी की लाइफ भी अच्छी है भाई, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी है, भीख मांगना है, खाना है। एंड उसके बाद होता है जो बड़े बड़े माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनका भी माँ बाप से पैसे आते हैं, बाप का खाता रहता है, चलता है। बट जो बीच वाले होते हैं ना, उनकी लाइफ हमेशा एवरेज लोगों की लाइफ बर्बाद होती है, मतलब बर्बाद नहीं, मतलब स्ट्रगलफुल होती है। सो अगर एवरेज बनना है, एक तो भिखारी बनो ना, एक तो टॉप का बनो, खल्ला दो दुपाशी ना थ्रूपाशी, इतना ही है मेरा लाइफ में गोल। तो वही ये एवरेज रहोगे ना तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। अगर तुमने ये ईयर अपना जो ड्रॉप वाला ईयर था ना, उसको अच्छे से मतलब मेंटल प्रेशर लेके तुम पढ़ाई कर रहे थे, मार्क्स कितने आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं 10 बार बोल रहा हूँ मार्क्स फर्क नहीं पड़ता, बट तुमने ट्राई कर रहे थे, तुम बार बार ट्राई कर रहे थे, गिर रहे थे, टेंशन में जा रहे थे, बट अगर तुम ट्राई कर रहे थे ना, एवरेज बननी नहीं है तुम्हें, दैट्स वाई तुम ट्राई कर रहे थे। सो खुद को थैंक यू बोलो, क्योंकि और स्मार्ट बनकर तुमने लोन लेके प्राइवेट में नहीं गए एंड अपना पाथ नहीं चेंज किया, इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सारे कुछ ऑप्शंस थे तुम्हारे पास, तुमने नहीं किया। यही है, इतना ही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस सबका लूज़ होता है, मेरा भी लूज़ होता है, बट इतना ही कॉन्फिडेंस रखो कि मचाएंगे। अभी मेरे पास नहीं आ रहा सॉन्ग्स वगैरह, मैं जब वीडियो शूट करता हूँ तब मेरे को कुछ याद नहीं आता है, बट स्टिल इतना ही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं अपन आराम से 1-2 दिन बाद, तब तक के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो एंड जो भी करो लाइफ में ऑनेस्टी के साथ करो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम अपने आप से ऑनेस्ट रहते हो ना, तब तुम अपने लाइफ में ग्रो करते हो। सो एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ें गलती की उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है इंसान की, आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक्सेप्ट करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना एंड आगे बढ़ना। सो एट द एंड इतना ही बोलूँगा, तो मैं कुछ ऐसे ही बोलता हूँ खुद को, बनना है बेस्ट, झेलना पड़ेगा, कदम रख दिया खेल में, अब खेलना पड़ेगा। इसी के साथ मिलते हैं, सी या। बेस्ट तो झेलना पड़ेगा, कदम रख दिया खेल में, अब खेलना पड़ेगा। सी या।